इस्राइल के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। अगले 24 घंटे नेतन्याहू के लिए बहुत अहम है और इसीलिए उन्होंने हमास को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लड डायमंड चलाने का ऑर्डर जारी कर दिया है। देखिए, तारीख 20 जून, जगह उत्तरी गाजा। बहुत ही खामोशी से ड्रोन कैमरा गाजा में हमास के खूनी दस्तों की हरकतों पर नजर रखे हुए था। लेकिन हमास का यह हमलावर अपने सर पर नाच रही मौत से अनजान था। तभी एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ खत्म। उत्तरी गाजा में इस मिशन को अंजाम दिया इजराइल की डिफेंस फोर्स। मारा गया शख्स हमास का स्नाइपर था, जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के दौरान दक्षिणी इजराइल में घुसपैठ की और हमले किए, जिसमें सैकड़ों बेगुनाहों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अल सौरका पर घातक हमला आईडीएफ और इजराइल सुरक्षा एजेंसी आईएसए की जुटाई गई खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया था। आईडीएफ ने हमले का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, आईडीएफ के विमानों ने उत्तरी गाजा के बेत हनौन इलाके में हमास के आतंकवादी अहमद हसन सलामे अल सौरका को खत्म करने के लिए एक सटीक हमला किया। अल सौरका नुकबा फोर्सेस में एक स्क्वाड कमांडर था, जिसने 7 अक्टूबर के नरसंहार के दौरान दक्षिणी इजराइल में घुसपैठ की और हमले किए। हमास के हमलों में करीब 1200 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब इजराइल के ऑपरेशन का वीडियो देखने पर पता चलता है कि ये एक सटीक हवाई हमला था। इसके बाद हुए एक विस्फोट में हमास का ये स्नाइपर मारा गया। अल सौरका ने बीट हनौन के इलाके में स्नाइपर अटैक को अंजाम दिया था, जिसमें आम लोगों के साथ ही आईडीएफ सैनिकों पर हमास ने हमलों को अंजाम दिया था। इजराइल ने यह भी दावा किया कि ऑपरेशन के दौरान नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए और हमले में किसी भी नागरिक के घायल होने की सूचना नहीं है। एक तरफ तो इजराइल ये दावा करता है कि उसके हमले में नागरिकों को कम से कम नुकसान होता है और दूसरी तरफ गाजा से आती हैं ऐसी तस्वीरें। ये 3 हफ्तों के दौरान गाजा में हुआ सबसे बड़ा हमला है, जिसने रफा में कहर बरपा दिया है। 3 हफ्तों में ये दूसरा बड़ा हमला है, जिसने हर तरफ चीख पुकार मचा दी है। 3 हफ्तों में ये तीसरा बड़ा हमला है, जब इजराइल में लोग चिल्ला चिल्ला कर अपनों की मौत पर आंसू बहा रहे हैं। ये आंसू, ये गुस्सा, ये बदहवासी का आलम इसलिए है क्योंकि जो लोग पिछले 3 हफ्तों में मारे गए हैं, उनका इजराइल हमास युद्ध से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये लोग तो आम नागरिक थे, ये लोग तो वो आम लोग थे जिनका पहले आशियाना टूटा, रोटी के लिए जिन्होंने सड़कों की खाक छानी और फिर टेंट में रहने के लिए मजबूर थे। और अब गाजा का आरोप ये है कि इजराइल के बारूद ने इनकी जान भी ले ली। एक ही हमले में 25 की मौत, 50 घायल। इससे पहले 26 मई को मारे गए थे 45 लोग। 3 हफ्ते में दूसरा बड़ा हमला। मौत और घायलों के इन आंकड़ों को देखकर कोई भी नर्म दिल इंसान घबरा जाएगा। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के आरोप के मुताबिक इजराइल ने गाजा के दक्षिणी शहर रफा के पास अल मवासी में फिलिस्तीनियों के टेंट कैंप पर बमबारी की। इस हमले में 25 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 50 लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। गाजा पर इजराइल का यह सबसे नया हमला है, जिसमें इतने लोगों की मौत हुई है। كنا بخيمة وضربوا قنبلة صوت
قريب من خيام الصليب، وبعدين جوزي طلع على الصوت الأول طلع. इजराइल अक्सर ये दावा करता है कि वो हमास के लड़ाकों और ठिकानों को निशाना बनाता है। वो हमलों में आम नागरिकों की मौत को कम करने की हमेशा कोशिश करता है, लेकिन इजराइल का आरोप है कि आतंकी आबादी के बीच रहकर काम करते हैं, इसलिए हमलों में बेगुनाह लोगों की भी जान जाती है। دمروا اليهود 25 فرد فيه، يعني ما نكفي فيهم. خلناهم على مستشفى نصر، هجينا معنا 10 دقائق، ما اخذنا بين معنا ولا شيء، عزبنا 5 دقائق ونرجع. رجعت لقيت صفي 5 دقائق انقصفت البيت، قصف صفي مع البيت، قصف صفي مع البيت. تخيلي هاي الدمار انت شايفاه، لا فرشه، لا جلي، لا حليب اطفال، لا بنبزهم راح، لا اوعيهم، لا ملابسهم. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है और मानवीय स्थितियां गंभीर हैं, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं और मेडिकल व्यवस्था भी पूरी तरह तबाह है। 21 जून की घटना, करीब 1 महीने के भीतर गाजा में इजराइल का ये दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले 26 मई को इजराइल ने रफा के रिफ्यूजी कैंप पर हवाई हमले किए थे। इसमें 45 लोगों की मौत हो गई थी, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थीं। गाजा के अधिकारियों और फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने कहा था कि हमला रिफ्यूजी कैंप पर हुआ। अधिकारियों ने बताया था कि इजरायली कब्जे वाले इन क्षेत्रों को सेना ने सेफ जोन घोषित किया था, लेकिन जब विस्थापितों को यहां पर रखा गया तो हमला किया गया। वहीं इजरायल डिफेंस फोर्स IDF ने हमले की पुष्टि की और कहा कि उसने रफा में हमास कंपाउंड पर हमला किया, जिसमें कुछ समय पहले हमास एक्टिव थे। 3 हफ्तों में हुए 2 धमाकों से पूरी दुनिया सहम गई है, क्योंकि मारे जाने वाले लोग आम लोग थे। कतर ने अब फौरन सीज फायर की मांग की है। تقدم إلى حد ما في الموقف، ولمسنا أيضا من ردود حماس أن هناك ما زال بعض الفجوات ما بين ما تم تقديمه وما تم الرد عليه من قبل حركة حماس، وهذا أمر طبيعي جدا في المفاوضات أن 7 अक्टूबर की वो तारीख थी जब हमास ने इजराइल पर हमला करके जो चिंगारी लगाई, उसके बदले में जलता इजराइल गाजा में अब तक इतना बारूद बरसा चुका है जो हिरोशिमा परमाणु धमाकों के बराबर है। गाजा में अब कुछ बाकी नहीं बचा है और कब तक इजराइल का बदला जारी रहेगा ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि हमास तो अब भी इजराइल पर हावी है। करीब 9 महीने के युद्ध में इजराइल अब तक हमास के सिर्फ 30% लड़ाके ही मार पाया है। यानी रिपोर्ट में पहली बड़ी खबर यह है कि 70% हमास अब भी बाकी है। 70% मतलब 2/3 हमास अब भी इजराइल से टक्कर ले रहा है। रिपोर्ट में दूसरी बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने गाजा में हमास की सिर्फ 35% सुरंग को तबाह किया है। यानी गाजा में हमास की 65% सुरंग अब भी एक्टिव है। यानी 2/3 सुरंगों का इजराइल अब तक पता नहीं लगा पाया है। गाजा में अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन नेतन्याहू रुके नहीं हैं। गाजा में अब तक 37,000 लोगों की मौत। इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 से जंग जारी है। ये वही दिन था जब हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर हमले किए थे और इसमें 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे। 234 लोगों को किडनैप किया गया था। इसमें इजराइल के 130 बंधक तो वापस घर पहुंच गए।